नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के लाखों बुजुर्गों की एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की। ये कहानी है ईपीएस 95 पेंशन की। एक ऐसी जंग जो असल में सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि सम्मान और गुजारे के लिए लड़ी जा रही है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वो उम्मीद अब पूरी होगी जिसका इंतजार लाखों लोग न जाने कितने सालों से कर रहे हैं। और बात सिर्फ इंतजार की नहीं है, ये रोजमर्रा के संघर्ष की कहानी है। क्या उन बुजुर्गों को आखिरकार वो राहत मिलेगी जिससे वो अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पर एक ठीक-ठाक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें? और ये एक खास तारीख 2 अप्रैल 2026, ये इतनी अहम क्यों हो गई है? क्यों इसे एक आखिरी संघर्ष का दिन माना जा रहा है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पेंशनर्स की मांग क्या है और असल में उन्हें आज मिल क्या रहा है। देखिए, मांग बहुत सीधी और साफ है। पिछले कई सालों से ईपीएस 95 पेंशनर्स दो मुख्य चीजों की मांग कर रहे हैं। पहली कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये महीना किया जाए, और दूसरी कि उसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए ताकि बढ़ती महंगाई का असर उन पर थोड़ा कम हो। इस पूरे आंदोलन को लीड कर रही है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। अब यही इस पूरे मामले की सबसे कड़वी सच्चाई है। एक तरफ मांग है 7,500 रुपये और महंगाई भत्ते की, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? सिर्फ 1,000 रुपये महीना। मतलब ये फासला कितना ज्यादा है, जमीन आसमान का फर्क है। और ये बात कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि खुद भारत की एक संसदीय समिति ये मान चुकी है कि 1,000 रुपये इतने कम हैं कि इससे ठीक से दवाइयों का खर्च भी नहीं चल सकता। तो सवाल ये है कि जब मांग इतनी जायज लगती है और हालात इतने गंभीर हैं, तो फिर सरकार इस पर क्या कह रही है? सरकार का रुख क्या है? जब ये सवाल संसद में उठा तो श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया का जवाब था कि सरकार फंड की वित्तीय स्थिरता को देख रही है। आसान भाषा में कहें तो सरकार को ये चिंता है कि पेंशन बढ़ाने से फंड पर कहीं इतना ज्यादा बोझ ना पड़ जाए कि वो आगे चलकर लड़खड़ा जाए। तो साफ है, सरकार फाइनेंशियल बैलेंस को लेकर फिक्रमंद है और इसीलिए अभी तक इस पर कोई फाइनल हाँ नहीं कहा गया है। और सरकार के इसी रुख के बाद पेंशन भोगियों ने भी ठान लिया है कि वो अपने संघर्ष को अब और तेज करेंगे। जी हां, सालों के इंतजार और निराशा के बाद अब पेंशन भोगी और इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनकी तरफ से एक तरह से करो या मरो का अल्टीमेटम दे दिया गया है, जो दिखाता है कि ये उनके लिए सिर्फ एक और प्रदर्शन नहीं बल्कि एक आखिरी निर्णायक लड़ाई है। और इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी गई है। तारीख है 2 अप्रैल 2026। चेतावनी बिल्कुल साफ है, अगर इस तारीख तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर देश के हर तहसील लेवल तक एक बहुत बड़ा आंदोलन और आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। पेंशनर्स का यही कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों के लिए है ही नहीं, ये उनके सम्मान की लड़ाई है। अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल देश की सेवा में लगाने के बाद वो एक सम्मानजनक बुढ़ापे के हकदार तो हैं। अब इस बड़े टकराव के बीच ईपीएफओ की तरफ से कुछ और बदलाव भी हुए हैं, जिनसे कुछ नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। हाल ही में ईपीएफओ ने एक नई सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इससे पेंशनर्स को प्रोसेस में काफ़ी राहत मिली है। मतलब अब वो किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकते हैं, और अगर शहर बदलते हैं तो पेंशन रुकेगी नहीं। इससे 78 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा तो हुआ है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इससे सिस्टम आसान हुआ है, पेंशन की रकम नहीं बढ़ी है। एक और बड़ी चर्चा चल रही है। ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन के लिए जो सैलरी लिमिट है उसे 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू होता है तो भविष्य में जो कर्मचारी रिटायर होंगे उन्हें इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इससे मौजूदा पेंशनर्स की 7,500 रुपये वाली जो मुख्य मांग है उस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ पेंशन भोगियों का बढ़ता दबाव है, उनका आंदोलन तेज हो रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की अपनी वित्तीय चिंताएं हैं और एक फैसला है जो सालों से लटका हुआ है। ये एक ऐसी खींचतान है जिसका नतीजा आना अभी बाकी है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल बन जाता है, लाखों बुजुर्गों के सम्मान और उनके गुजारे से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या वाकई एक तत्काल समाधान की जरूरत नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ नीति या अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि सबसे बढ़कर मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ है।